मित्र, आज जीआईसी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा जीआईसी मेंस का पेपर था। ये सामान्य हिंदी का पेपर है। आइए देखते हैं इस पेपर में क्या स्तर रहा है हिंदी का, आयोग कैसा निबंध पूछ रहा है और सामान्य हिंदी के प्रश्नों की क्या डिज़ाइन है। आइए देखते हैं। 100 अंक का प्रश्न पत्र, 2 घंटे का समय है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। देख लेते हैं। ये एक गद्य अवतरण दिया हुआ है, इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। उन प्रश्नों को पहले पढ़ लेते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। एक श्रेष्ठ लेखक की विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। इस अवतरण का उचित शीर्षक भी देना है और गद्यांश का मूल भाव संक्षेप में प्रस्तुत करना है। इस पूरे अवतरण से संबंधित जो प्रश्न हैं, हम अभी शाम तक अगली वीडियो में पूरे व्याख्या सहित एक पीडीएफ बना करके आपको इसी चैनल पर दे देंगे। आगामी जो परीक्षाएं लगी हुई हैं वह आप उन परीक्षाओं के लिए थोड़ा सा आपको एक दृष्टि मिलेगी कैसे लिखना है। आइए गद्य अवतरण पढ़ते हैं। एक महान यथार्थवादी लेखक की यह विशेषता होती है कि उसके द्वारा अर्जित परिस्थितियों और चरित्र का स्वाभाविक कलात्मक विकास यदि उसके स्वयं अपने प्रिय पूर्वग्रहों और पवित्र विश्वासों से टकराता है तो लेखक अपने पूर्वग्रहों और विश्वासों को त्यागने में एक ऋण भी नहीं हिचकता। वर्णन करता है उस यथार्थ समाज का जिसे वह देखता है, न कि उस आदर्श समाज का जिसे वह देखना चाहता है। अपने मनोगत विश्व दृष्टि या दर्शन के प्रति इस प्रकार की निर्ममता ही सभी प्रथम कोटि के यथार्थवादियों की महत्ता की कुंजी है, जो उन्हें द्वितीय श्रेणी के लेखकों से अलग करती है, जो अपने सामाजिक दृष्टिकोण या विश्व दर्शन तथा वस्तु स्थिति में जबरदस्ती सामंजस्य स्थापित करते हैं। महान यथार्थवादियों द्वारा सृजित चरित्र एक बार अपने जन्मदाता की कल्पना से जीवन पाकर तत्पश्चात उससे मुक्त होकर अपना जीवन मार्ग स्वयं निर्धारित करते हैं। उनका क्रियाकलाप, उनका विकास, उनका भविष्य अपने जन्मदाता की इच्छा शक्ति द्वारा नहीं बल्कि अपने सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन के अंतर्द्वंद्वों और अंतर्विरोधों द्वारा प्रेरित होता है। सच्चा यथार्थवादी या सचमुच में लेखक उसे नहीं कहा जा सकता जिसे लेखक के चरित्र का विकास स्वयं उस लेखक की इच्छा पर निर्भर करता है। गद्यांश को आपने सुना, अवतरण को आपने सुना, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो पूरा अवतरण है वो लेखक और लेखक के स्वभाव, लेखक के चारित्रिक विकास के आसपास घूम रहा है। यानी अगर इसका अवतरण का गद्यांश देखा जाए तो एक आदर्श लेखक तथा यथार्थता, ऐसे इसके जो है शीर्षक बन सकते हैं। हम इसके 3 शीर्षक और 3 उपयुक्त शीर्षक, एक अवतरण के कई शीर्षक हो सकते हैं। 3 रोचक जो अच्छे लगें, जिनको पढ़ने में अच्छा लगे, और थोड़ा सा उत्कृष्ट उत्तम शीर्षक हम आपको निकाल करके आपको देंगे और इसके रेखांकित अंक की व्याख्या कर देंगे। यहाँ तक कि सारांश नहीं पूछा, हम सारांश भी इसका दे देंगे। अब आइए देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। वाक्यों को शुद्ध कीजिए। 1-1 अंक का है, 5 प्रश्न दिए गए हैं। इतनी रात गई आप कहाँ थे? देख रहे हैं गई, इतनी रात गए। बालक सोती नींद से जाग उठा। नींद नहीं सोती है, बालक सोता है। आप देख लेंगे इसको। हमारे पाठ्यक्रम के 2 भाग हुए, आसान है, कर लेंगे आराम से। मेरा लक्ष्य केवल विद्या प्राप्ति है, लिंग संबंधी दोष इसमें है। सावित्री जो सत्यवान की पत्नी थी वह एक पतिव्रता नारी है। अब पतिव्रता पुरुष तो हो नहीं सकता, नारी ही होती है। यहाँ पर दुरुक्ति दोष है, नारी नहीं होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। प्रश्न 3। अर्क का पर्याय सूर्य होगा। मार्तंड का पर्याय भी सूर्य होगा। आगंतुक आने वाला, अतिथि मेहमान। पय आप जो है पानी को भी कह सकते हैं, पय दूध को भी कह सकते हैं।
वृत्ति, पेशा, जीविका, कभी कभी वृत्ति को स्वभाव से भी देखा जा सकता है, स्वभाव भी इसका पर्याय बन सकता है, लेकिन जो सर्वथा उपयुक्त होगा वो जल होगा और दूध होगा। आइए लोकोक्तियों देख लेते हैं। 1 और 11 होना यानी कि संगठन में शक्ति, चांदी का जूता मारना या चांदी का जूता पहनना तो रिश्वत देना होगा। थाली का बैगन, अब जानते हैं कि जो सिद्धांतहीन व्यक्ति होता है ना इधर का ना उधर का, तो उसी को थाली का बैगन कहते हैं। कबहू निरामिस होय न कागा, यानी स्वभावगत होना, जो जिसका स्वभाव होता है वैसा होता है, यानी दुष्ट होगा तो दुष्टता ही करेगा। तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, यानी गुणों का प्रदर्शन उपयुक्त स्थान पर ही श्रेष्ठकर होता है। ठीक, इसका अगर आप बनाएंगे, मतलब कि आप कहीं किसी बंद कमरे में अगर आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं तो कौन देखता है, कोई नहीं देखता है। उपयुक्त स्थान पर करना चाहिए। अब आगे देखते, अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं कि प्रश्न संख्या 5 समास विग्रह, ये यूपी SSSC की परीक्षाओं में आता है। अब देखिए लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य भ्रष्ट, यहाँ पर क्या है, विभक्तियों का लोप है, यानी लक्ष्य से भ्रष्ट। ठीक, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। सुमुखी सुंदर, कर्मधारय समास हो जाएगा। जल वायु दोनों में द्वंद्व है, द्वंद्व समास हो जाएगा। यथा विधि, यथा शीघ्र, यानी इसमें अव्यय है तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और फिर ये जो है अद्भुत तो द्वार हो जाएगा, यानी कि ये भी जो है क्या हो जाएगा, ये आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। देखिए भक्तिकाल के 2 प्रमुख कवियों के नाम, या आप सूर तुलसी देख लीजिएगा। गधा का तत्सम क्या, गर्दभ होगा। श्रृंग तद्भव रूप सींग, पयोद, अब पयोद देख लीजिए, पयोद किसे कहते हैं, इसकी संधि विच्छेद आप करेंगे तो पैदल उदय कर देंगे, हो जाएगा वह आसानी से। प्रणार्थक क्रियाएं तब देख लीजिएगा। फिर दुरावस्था, यहाँ पे छोटा रहा होगा, दुर्वस्था होता है। साम्यता गलत है, इसमें क्या होगा, साम्य होगा। चिन्ह गलत है, इसमें ची हो जाएगा, आधा है यानी हलंत, और चिहन हो जाएगा। पैतृक में ये त्री नहीं होगा, ताकि नीचे री होगी। पैतृक अभीष्ट न होकर के, अभीष्ट न होकर के, तो पैतृक हो गया। अभीष्ट नहीं होता, अभीष्ट होता है। अब खंड दूसरा देख लीजिए, खंड जिसमें निबंध आते हैं। विज्ञान की सामाजिकता, किसी एक निबंध पर लिखना है। भूस्खलन, कारण और परिणाम। सांस्कृतिक बहुलता, अर्थ एवं भूमिका। गद्य जीवन संग्राम की भाषा है। नागरिक निजता अधिकार, मूल्य एवं सिद्धांत। आज़ादी का अमृत महोत्सव। इन सभी निबंधों को हम, जो हमारी निबंध की श्रृंखला चली है, आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, एक निबंध हमने वहाँ दिया हुआ है, और वो साहित्य समाज का दर्पण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगली परीक्षा में आ सकता है, आप देख लीजिएगा। हम आज जो है प्रयास करेंगे कि सांस्कृतिक बहुलता, अर्थ एवं भूमिका पर लिख करके PDF बना करके आपको दे दें, जिससे आपको कुछ लाभ हो आगे पर जो आगामी परीक्षाएं आती हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव इम्पॉर्टेंट है अगली परीक्षाओं के लिए भी, वो भी हम दे देंगे। लगातार हम छात्रों के हित में जो दूर दराज हैं, कहीं से जिनको लाभ नहीं हो पा रहा है, हम उनको कम समय में बेहतर करने का प्रयास करते हैं। तो आज संडे है, प्रयागराज में अगर आप हैं तो आप थोड़ा सा चिल कर सकते हैं, पेपर अच्छा हुआ है सबका। धन्यवाद, जय हिंद।